हमारे पास आज तो जनाब अमन शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। इसका नाम है सैटरडे स्पॉटलाइट। तो मुस्तकिल मिजाजी के साथ जो है, पढ़ाने के साथ साथ जब से मैंने अपना पढ़ना शुरू किया और पढ़ाना शुरू किया, मैं एक नतीजे पर तो पहुंच गया था कि जो इंडस्ट्री चाहती है और जो हम बन रहे हैं, इसमें गैप है। वो गैप क्यों है, किस सबब से है, क्या रीजंस हैं, इसको जानने में कुछ अरसा दरकार था। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आप किसी चीज को गलत साबित करो, तो उसके लिए आपको सही का पता लगाना जरूरी है। सही क्या है, सही क्या नहीं है, क्या सही और गलत के बीच में भी कुछ होता है। ये चंद एक सवालात थे जिसने मुझे जो है अपनी स्टूडेंट वाली लाइफ में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी हमेशा झंझोड़ा। देखें, इंडस्ट्री के अंदर जब आप आते हैं तो हम सबके जहनों में जो खास करके हम जो सीए हैं या बिजनेस की किसी फील्ड से वाबस्ता हैं, इवन दो अगर हम खास करके हम फाइनेंस वाले जो हैं, हमें एक थोड़ा सा बुखार होता है। उस बुखार का नाम ये है कि तेरे भाई से ज्यादा किसी को नंबर नहीं आते। अब ये जो तेरे भाई से ज्यादा किसी को नंबर नहीं आते हैं ना, ये हमें डिटर करता है आगे बढ़ने से। ये हमें रोकता है, क्योंकि हम अपनी दुनिया को चंद एक, मैं कहूंगा कि यूं समझ लीजिए कि एक हम अपने जहन में एक बनाते हैं खाका, और हम इस ब्लॉक से आगे नहीं जाना चाहते। और आगे ना जाने की वजह ये भी है, दो वजूहत हैं। एक तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि हम जिस दुनिया में हैं या हम जिस चीज को पढ़ चुके हैं या हम जिस चीज पर जो है महारत हासिल कर चुके हैं, हम समझते हैं कि यार इस पर जो है फख्र करना बनता है। लेकिन ऑन दी अदर साइड, कहीं ना कहीं दिल के अंदर ये डर जरूर मौजूद होता है कि यार इसको भी छोड़ दूंगा तो मैं क्या करूंगा, मुझे तो कुछ और आता ही नहीं है। तो जनाब मन शुरू करते हैं हमारी इस बहस से। तमहीदी कलमात का मकसद ये था कि हम जानें कि हमने इस इंडस्ट्री के अंदर अल्टीमेटली आना है। अगर आपने सीए ज्वाइन किया है, मिसाल कर लेते हैं अगर किसी ने सीए ज्वाइन किया है, तो उसके जहन में एक खाका ये है कि या तो मैं ऑडिट में जाऊंगा, या मैंने जाना है फाइनेंस में। ऐसे ही है। या मैंने लेट सपोज करो कि कंसल्टिंग वाली साइड पे जाना है, जैसे इंटरनल ऑडिट में जाना है। ठीक है। या फिर मैं गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लाइंस में चले जाऊंगा। ठीक है। इन जगहों पर मैंने जाना है। और ये जाना क्यों है? क्योंकि ये प्रोफेशन हाईली वैल्यूएबल इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड है। ऐसा ही है। क्या कहते हैं इस बारे में? यही है जहन साजी क्या है आप लोगों की? इस बारे में ज़रा मुझे बताएं। आप लोग का जहन इस हवाले से क्या कहता है? क्या क्या ऐसा ही है? अगर कोई सीए से आता है, कोई दूसरी पढ़ाई भी करता है, तो उसके जहन में क्या है? मैं आप लोगों के इस हवाले से तासुरात जानने में बड़ी दिलचस्पी रखता हूँ। ज़रा बताएं, मैं देखता हूँ कौन किस हवाले से क्या कहता है जी। जी मिस्टर नकील, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम अब्दुल रहमान आज़ाद खान, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं?
सही है, यही नाम। अच्छा जी। ऑल राइट, ठीक है। यार क्या, हम क्या कहते हैं इस हवाले से कि अगर कोई इंडस्ट्री में जाता है या किसी प्रोफेशन को चूज करता है, तो क्या उसके जहन में यही खाका होता है? यस। ठीक है। ऑल राइट। ऑल राइट। ठीक हो गया। एग्जैक्टली exactly। अब ये हाईली वैल्यूएबल क्यों है, इस क्यों को कौन डिफाइन करेगा मुझे? कोई है मर्द मुजाहिद, वो मुझे कुछ बताया इस हवाले से। डिमांड एंड सप्लाई? ना ना यार, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। जरूरी नहीं है ये। गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लाइंस बहुत सारे नॉन सीएस भी करते हैं, तो इसका मतलब इसकी सप्लाई तो है, अदर देन सीए भी है। ऐसे ही आपने कहा एश्योरेंस में, आई नो सो मेनी पीपल जो सीए एसी से के बैकग्राउंड से नहीं है, एश्योरेंस में बैकबोन ऑफ द कंपनी। बैकबोन तो नहीं है यार। बैकबोन किसी और चीज को कहते हैं। देखें, असल में हम हमारे जहनों में, जो कि अभी आपने बिल्कुल सही वजाहत की, हमारे जहनों में एक खाका है, ठीक है? उस खाके की बुनियाद पर हम सारे फैसले करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे जो पास्ट के मुशाहिदात, हमारी जो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है, और कुछ हमारी फीलिंग्स, गट्स, या जो हम देखते हैं, मुशाहिदात जो हैं हमारे, क्योंकि तजर्बात पे तो अब गुजरे ही नहीं है ना। देखें, हर चीज को जो जानने के तरीके होते हैं ना, तो सबसे पहले जानने के तरीके क्या है आपके? फाइव सेंसेस। ठीक है? यानी आप हर चीज को छू के, सूंघ के, देख के ऐसे पहचानते हो। ठीक है? इसके बाद फिर आ जाते हैं आपके एहसासात, तजर्बात, एहसासात और मुशाहदात। फिर आप उन चीजों से गुजर जाते हो, तो फिर आते हैं तजर्बात। ठीक है? ऐसे ही है ना, तजर्बात तो तब होंगे जब आप किसी चीज से गुजरेंगे, गुजरे ही नहीं है अभी तक तो। अभी तो आप लोग स्टार्ट में होंगे या मिडल ऑफ द रोड होंगे, यकीनन। देखें, स्टोरी लाइन कुछ इस तरीके से है कि ये हाईली वैल्यूएबल इन रिवॉर्ड इसीलिए है कि इन प्रोफेशंस के अंदर टेक्निकल सलाहियत पाई जाती है, टेक्निकल एक्सपर्टीज, जिसको एक्वायर करने के लिए चाहिए टाइम। ऐसे ही है। ऐसे ही है। अब इसकी एक्विजिशन के लिए अगर कोई नया बंदा आता है, तो दे हैव टू री स्टार्ट देयर करियर। ऐसे ही है। और ऑलमोस्ट एवरी प्रोफेशन ऐसे ही काम करता है, ऑलमोस्ट एवरी प्रोफेशन। मैं इसमें कोई दो राय नहीं रखता। लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि ये है हार्ड कोर स्किल्स। हम हर चीज को जब जज करते हैं, हम करते हैं हार्ड कोर स्किल्स की बुनियाद पर। मिसाल के तौर पर, खास करके हम फाइनेंस वाले, हम हर चीज को फाइनेंशियल पॉइंट से फीजिबल या नॉट फीजिबल देखते हैं। ऐसा ही है। फाइनेंशियल पॉइंट का मतलब क्या होता है कि अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत भी कॉस्टिंग पढ़ी हो, थोड़ी बहुत भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझते हो, तो आप क्या करते हो, जब कभी भी आप मार्केट में कोई चीज परचेज करने जाते हो, तो आप जब दो चीजों को कंपेयर करते हो, तो आप क्या करते हो, आप देखते हो कि दोनों में पाए जाने वाली खुसूसियात सेम है। यस। कोई प्रीमियम प्रीमियम का आंसर नहीं, अज्यूमिंग दैट के दोनों एक ही मार्केट सेगमेंट से बिलोंग करते हैं। तो आप क्या करते हैं, बोलते हैं इधर दिस और दैट लेना है, लेकिन सस्ता वाला कौन सा है? और यहां पर सस्ते वाले से मुराद ये नहीं है कि यू आर गोइंग फॉर चीपर वन, इट मीन्स यू आर गोइंग फॉर मोस्ट बेनिफिशियल वन। ऐसे ही है। ये है फाइनेंशियल की एनक। लेकिन हकीकत जिंदगी ये है कि जब आप मार्केट में कदम रखते हो, तो बियॉन्ड नंबर्स भी एक बहुत बड़ी दुनिया है।
जिसको हम नहीं समझते हैं और जिसे हमें समझना बहुत जरूरी है, बहुत शदीद जरूरी है। आई एम करेंटली वर्किंग विथ ऑलमोस्ट 4 चार्ट अकाउंटेंट्स इंक्लूडिंग मी, तो फिर 5 हो जाएंगे ऑब्वियसली। तो देखिए, हर किसी के जाविये में मैं इस चीज को बिल्कुल बराह रास्त महसूस करता हूं कि दे सी थिंग्स लाइक इन फाइनेंशियल परव्यू, बट जिस तरीके का मेरा हल्का है, जिस तरीके के लोग हैं, उनसे मैं ये सीखता हूं कि हर चीज फाइनेंशियल नहीं होती। हर रिस्क को अवॉइड नहीं करना होता। हर रिस्क की चीजों को हमें देखना पड़ता है कि क्या ये चीज को हम एडॉप्ट कर लेते हैं तो क्या बिजनेस को फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। जब हम इंटरनल कंट्रोल्स की बातें करते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स या कंट्रोल लगाना, यस एग्जैक्टली जो आपने बात की, गोइंग फॉर द लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये हमारा जेनेरिक फैक्टर है, बिल्कुल जेनेरिक है। लेकिन हम जाते हैं इसके बियॉन्ड चीजों को देखने के लिए। आप कि अगर मिसाल के तौर पर कोई हम फैसला करते हैं, हमें नजर आ रहा है वो महंगा है, हमें नजर आ रहा है अपेरेंटली महंगा है, बट हम वहां पर नॉन फाइनेंशियल फैक्टर देखना शुरू कर देते हैं। मैं इसकी मिसाल देता हूं आपको। आप किसी एचआर वाले से मिले, कभी मिलना हो, मुलाकात हो, इस पर्सपेक्टिव से कि आप जॉब करने नहीं जा रहे, आप इस पर्सपेक्टिव से कि वो लेट से आपका दोस्त है या वो कोई कंसल्टेंट है, आप भी कंसल्टेंट है, कोई मुलाकात होती है। आप उनसे पूछें क्या आप एम्प्लॉय को रखते हुए ये सोचते हैं कि वो महंगा है या सस्ता है, वो कहेंगे ये भी एक फैक्टर है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ही एक फैक्टर है। समझ आ रही है बात, ये भी एक फैक्टर है। तो आप पूछेंगे ये भी एक फैक्टर है तो इसका मतलब क्या है, वो कहता है कि भाई बसा औकात ऐसा होता है कि कुछ लोग जॉब हासिल करने के लिए फौरी हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन जब हम उनका डीप डाइव एनालिसिस करते हैं और देखते हैं तो पता चलता है कि वो कोई पार्किंग स्पेस तलाश कर रहा है राइट नाउ, या फिर वो बंदा जितना अपने आप को सेल कर पा रहा है उतना वो केपेबल है ही नहीं, या फिर ये नजर आता है कि वो बंदा रुक तो रहा है, पार्किंग स्पेस नहीं ढूंढ रहा, बट वो प्रोलोंग जो है उसकी गोल अलाइनमेंट हमारी कंपनी की गोल अलाइनमेंट से डिफरेंट है। तो इससे क्या समझ आता है, इससे समझ ये आता है कि फाइनेंशियल फैक्टर से आगे सोचना तो होगा। अब हमें किन किन चीजों पर एज अ, अगर हम सीए करते हैं या एसीसीए करते हैं या एमबीए करते हैं या आईसीएमए करते हैं या सिमा करते हैं या जो भी बिजनेस के रिलेटेड फील्ड को ज्वाइन करते हैं, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं या वो कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जिन पर हमें काम करने की जरूरत है। अब राइट नाउ मैं सबसे पहले समझता हूं कि सबसे पहले आपने काम करने की जरूरत है, जो काम करना है अपने जिस चीज के ऊपर, वो काम करना है आपने अपने जो है माइंड, जो आपका जो माइंड है ना, उसकी को कौन से आप पहले हैं क्या उसको जानना जरूरी है। इसके लिए आप कोई भी न्यूरो लिंग्विस्टिक की बुक जो होती है, न्यूरो साइंसेस की जो बुक्स होती हैं, आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जानना है कि आप हैं कौन। क्या आप बड़ी पिक्चर्स देख के खुश होते हैं या आप डिटेल्स में जाके खुश होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। यानी आपने पहचानना है कि अगर आप लर्निंग करते हैं या आप किसी चीज को जांचते हैं तो उसको जांचने का आपका पैमाना क्या है। किसी भी सिचुएशन को, किसी भी लोगों को जांचते कैसे हैं आप, नंबर 1। नंबर 2 बात पे आ जाते हैं हम कि दूसरी चीज ये है कि आपने वो स्किल्स जो आप समझते हैं कि वो मार्केट में दूसरी कुछ इंस्टीट्यूट्स आप पर बाजी ले जाते हैं, तो आपको जानने की जरूरत है कि वो स्किल सेट क्या है। स्किल सेट है क्या वो भाई।
मिसाल के तौर पर आज अगर आईबीए का बच्चा आपके पास बैठता है या लम्स का बैठता है या किसी भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी का बैठता है तो आपके जहन में क्या आता है कि यार ये क्या बात हुई, ये तो इसने यहाँ वाली बात को यहाँ मारा, उसने पूरी लीड कर ली, सारे लोग उसकी के ऊपर नजर टुकटुकी बांध कर बैठे हुए थे। तो आता तो मुझे भी था। तो इसका मतलब आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत तबाही काम करना है मेरे दोस्तों। ऐसा काम करना है कि आपसे कोई बाजी ना ले जाए। मसला क्या है कि एक एक कंटेंट का बेसिकली रिफ्लेक्शन, ठीक है, कंटेंट हम बना लेते हैं क्योंकि कंटेंट एक्वायर करना हमारी लर्निंग का पार्ट एंड पार्सल है। लेकिन जब हम जाते हैं ना जिन लोगों से बात करने के लिए, वो कंटेंट के सिर्फ माहिर नहीं है, वो साइकोलॉजिकल भी बहुत तेज होते हैं। एक एग्जांपल आपको और देता हूं। आप कहीं पर बैठे हैं, ठीक है, आपने उससे लेना है काम। इसको मिसाल को यूं रख लेते हैं, इसकी मिसाल बनाते हैं बेहतरीन किस्म की। आप में से कौन लोग बाइक चलाते हैं, पहले मुझे ये सच सच बताएं। जो बाइक में सफर करते हैं, कौन कौन है? बाइक में या गाड़ी में, जिनके पास अपनी गाड़ी है या बाइक है, वो सफर करता है उसमें, कैसे, कौन कौन है? यस, ठीक हो गया, दो लोग हो गए भाईजान। दो लोग हो गए हमारे पास। अज्यूमिंग, अच्छा दोनों के पास लाइसेंस है, पक्का 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 सच्ची सच्ची बताना भाई, दो बंदों ने यस किया है तो मैं उनसे जरा पूछूं। अच्छा, एक के पास तो लाइसेंस है, दूसरे के पास नहीं है, ठीक है। चलो दोनों को एक सिचुएशन में डालता हूं। आप लोग जा रहे थे, लाइसेंस वाला हो या बिना लाइसेंस वाला हो, ठीक है। आपको पता है रोड को ओवरटेक कहाँ से करते हैं, पहले सच सच बताएं। लेफ्ट से करते हैं, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ आपको रोड ओवरटेक आप कर सकते हैं, यानी लाइंस को आप ओवरटेक कर सकते हैं, ऐसे ही है, ठीक है। अब वो हजरत आए हसन रजा ने बोला राइट साइड से नहीं बेटा, लेफ्ट से राइट की तरफ ओवरटेक करते हैं। राइट से अगर आपको लेफ्ट की तरफ आना हो ना, तो उसके लिए आपको गाड़ी को स्लो करके पीछे वाले को इशारा देते हुए आप ओवरटेक नहीं कर सकते। ओवरटेक का मतलब है कि आप सामने वाली गाड़ी से क्रॉस करके जाएं, जो कि सही नहीं, क्योंकि वो लेफ्ट से राइट की तरफ कर रहा होगा, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अलबत्ता, अलबत्ता बात यह है कि आपने गलत लाइंस क्रॉस की, ये भी एक जुर्म है वैसे। यानी कि आपको लेफ्ट से राइट ओवरटेक करना था, आपने राइट से लेफ्ट ओवरटेक कर लिया, या आपने बगैर इंडिकेटर दिए आपने लाइन क्रॉस कर ली, ठीक है। वैसे हम ये करते हैं नॉर्मल जिंदगी में, लेकिन ऐसा आपने कर दिया और सामने मान लेते हैं कैमरा से या लोग, अब मान लेते हैं कि वहां पर आपको किसी पुलिस सार्जेंट ने रोक लिया, व्हाट विल यू डू? सच सच बताना। पुलिस का रेफरेंस, और बताएं। आई लाइक दैट, बट आई विल टेल यू हाउ योर माइंड वर्क्स। आगे बताएं। चाय पानी, ये तो हेवी लड़का है, ठीक है। अच्छा देखें, जो भी है, आपको एक बात समझ आ जाएगी, जैसे ही वो आपको रोकेगा, आपको ये पता है कि आपका फाइनेंशियल लॉस डिटरमिन्ड है, ठीक है। अगर आपने कानून तोड़ा, कानून नहीं तोड़ा है तो अगर आपके पास पेपर पूरे हैं तो भाई वो तो नहीं ले मेरे से तो कम से कम नहीं ले सकता भाई, मैं तो देता ही नहीं पैसे। बोस इसमें मैं सख्त आदमी हूँ, चालान करना है, अगर कानून काटा है मेरे को बोलता हूँ भाई मुझे बता दो कहाँ है। लेकिन बहरहाल, हमारा जहन उस वक्त एक सिचुएशन में चला जाता है। वो सिचुएशन क्या है कि वी आर इन ट्रबल, ठीक है। अगर आपको कहीं पहुंचना है तो यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, नंबर वन। नंबर टू, आपकी सिचुएशन के अंदर एक और चीज ये आ जाती है जनाब अमन, कि माशाल्लाह पार्टिसिपेंट आ रहे हैं सारी। तो आपकी सिचुएशन में एक और चीज आ जाती है, मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर दूं, देन आई विल टॉक टू अदर पार्टिसिपेंट्स एज वेल। तो
वो क्या कहते, आप करते ये हैं कि आपका जहन कहता है भाई तुझे देर हो रही, ठीक है, और ये बात भी तयशुदा तुझे पैसे देने पड़ेंगे। इधर जो वर्ड यूज किया चाय पानी, इधर इन फॉर्म ऑफ चालान, ऐसे ही है। तो वहां पर जब ये दोनों डिटर्मिनेशन आपका जहन कर लेता है ना, तो आपका जहन आपको ये एक तरीके से आपका नफ्स जो है उस वक्त, एक और बहस पे चले जाएंगे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आप यूं समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपका जहन उससे खुलासी चाहता है, आप चाहते हैं उससे निजात मिल जाए, उस सिचुएशन से कम निजात मिल जाए। उसमें आप बेस्ट ऑप्टिमम पॉसिबल सोल्यूशन करते हो और अपने आप को तैयार कर लेते हो कि जनाबे मन मैंने छोड़, कम से कम नुकसान में और जल्द अज जल्द इससे जान छुड़ानी है, ऐसे ही है। क्या ऐसे ही बिहेव करते हो आप या नहीं? जी जी बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करते हैं। अब मेरा सवाल है, आप ऐसे क्यों बिहेव करते हो? आप इसीलिए बिहेव करते हो ना क्योंकि आपका माइंड जो है ना, वो आपको इस पे ड्राइव करता है करने के लिए कि जल्दी जान छुड़ानी है, ये रिस्क हैं, ये फैक्टर हैं, इधर पहुंचना है, एंड सो मेनी मोर। उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है, किसी को इमरजेंसी भी हो सकती है, किसी की क्लास भी लेट हो रही हो सकती है, किसी को ऑफिस जाना हो, उसके ऑफिस की टाइम अटेंडेंस का भी मसला हो सकता है, उसका हाफ डे लग सकता है, एंड सो मेनी मोर, देयर आर न्यूमरस पॉसिबिलिटीज। But the end result is कि due to running out of time and due to determination that you are going to make some losses, you are going to minimize those losses। ठीक है। सिमिलर सिचुएशन आप बिजनेसेस में फेस करते हैं, सिमिलर सिचुएशंस। भाई वहां पर सिर्फ पुलिस वाले को बदल दें आप, ठीक है, वो आपका बॉस होता है। वहां पर आपके पास जो सामने टाइम की उधर, जो मैंने यहाँ पर टाइम, रनिंग आउट ऑफ टाइम लिखा है, आप वहां लिख दें, वहां पर डेडलाइंस होती है। और वहां पर उस सिचुएशन में चाय पानी भी नहीं चलता भाई। चाय पानी बॉस नहीं मानेगा, ठीक है। होते हैं वो, तफरी अपनी जगह पर है, लेकिन बॉस नहीं मानेगा ऑब्वियसली, वो एक्सक्यूज नहीं सुनेगा आपसे। वो आप उस सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे तैयार करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फिर दो अप्रोचेस मिलती हैं। एक है हमारे जेंजी वाले भाई, वो तो दूसरे दिन कोई इसको थोड़ी पड़ी और वो चला जाता है रिजाइन करके, एंड सो ऑन, पेशेंस नहीं है। और एक वो भाई होता है कि जो उस गलती को, वो चले जाता है, बेसिकली वो लो सेल्फ एफिकेसी वाला बंदा होता है। वो सुनता है और वो बोलता है हमेशा मेरे साथ ही ऐसे होता है। लेकिन इन बिटवीन्स, इन बोथ ऑफ द एक्सट्रीम्स अगर मैं बात करूं, तो असल जो पोटेंशियल इसका तरीकेकार क्या होता है? असल पोटेंशियल तरीकेकार ये होता है कि यू नीड टू टॉक। If it was the genuine issue, you have to tell them. If it is not a genuine issue, you have to act diligently and ask them a favor, and so many more। ठीक है। तो यहां पर एक जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूं, वो ये है कि यहां कमी ये नहीं है कि आपका माइंड सोचता नहीं है। यहाँ मसला ये है कि हम वो जो कॉम्प्लासेंट बिहेवियर, ये जो मैं ये सीए वाली कहानी सुना रहा था ना, वो सुना ही इसीलिए रहा था भाई, हम जीते हैं एक खोल में। अच्छा, आप लोगों में से कितने सीए वाले हैं, जरा हैंड रेस करें ना, इसमें ऑप्शन होता है नहीं होता, या यस लिख दें ताकि मुझे पता चल जाए कितने हैं। हम्म। यस। ठीक है, दिनेश हो गया, अब्दुल रहमान है, मुआज है, ठीक है जी, वेरी गुड, हसन है, ऑल राइट, ठीक हो गया। अच्छा देखिए, अभी आप लोग किस लेवल पे, कैफ पे है, पीआरसी पे है, कहाँ है? कैफ में। यू आर अबाउट टू, मतलब कि यू आर अबाउट टू बी रेडी अबाउट दैट ना, सारी कैफ में माशाल्लाह। ठीक है। अब आप लोगों ने अपने आप को तैयार करना है फॉर द फ्यूचर। इफ यू वांट टू बी अ लीडर, यू हैव टू सी थिंग्स बियॉन्ड नंबर्स।
जो आज की हमारी निशिस्त का मकसद ही यही है, अपने आप को तैयार करें नंबर्स के बियॉन्ड देखना। नंबर्स ही सब कुछ नहीं है। बसा औकात आप ऐसी चीजें भी रिस्क लेते हैं, जैसे अभी आप लोगों में से किसी ने सीए में पढ़ा है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग? किस किस ने पढ़ा है, सच्ची सच्ची बताओ। यस, ठीक है जी। यस, चल रहा है। और ठीक है। अच्छा ये बताएं, डिसीजन मेकिंग में किस किस ने पढ़ा है अभी तक? डिसीजन मेकिंग में बेसिकली हमारे पास स्पेशल ऑर्डर की बात करते हैं। डिसीजन मेकिंग में स्पेशल ऑर्डर किस किस ने पढ़ा है? ठीक है। ऑलराइट। अच्छा मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर आप माल बनाते हो, और वो माल जब आप बनाते हो तो वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट आपको पड़ जाती है 20 रुपए की, ठीक है। और आप इसको बेच रहे हो 18 रुपए का। वेरिएबल कॉस्ट है, अभी फिक्स कॉस्ट कवर की तो बात ही नहीं कर रहा मैं। यानी यहाँ 18 रुपए का रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, ओवरहेड वगैरह लग जाते हैं, वेरिएबल ओवरहेड। फिक्स ओवरहेड को छोड़ देते हैं, 20 रुपए का पड़ता है और आप 18 रुपए का बेचते हो। क्या ये बेचना ठीक है आपके हिसाब से? नो। और क्या कहता है? नो। और कोई चीज, और कोई बंदा? अच्छा जी। चलो, जिसको नहीं पता कोई मसला नहीं है। अगर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखें ना, वो वाकई नो है। कॉमन सेंस ही नहीं बनता। क्योंकि फॉर एवरी यूनिट सोल्ड, यस, वन टाइम जॉब हो तो शायद कर सकते हैं कंज्यूमर बनाने के लिए, इस पे भी बहस करता हूँ। फॉर एवरी यूनिट सोल्ड यू आर बेसिकली लूजिंग 2 रुपीज। मैं फिक्स कॉस्ट को कंसिडर ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ फिक्स कॉस्ट तो लगनी ही लगनी है, लेकिन वेरिएबली मैं हर यूनिट बेचूंगा 2 रुपए जाया हो जाएंगे। ऐसे ही है। अब सुने, एक कंपनी की कहानी सुनाता हूं आपको। आप में से कितने लोग इस कंपनी को जानते हैं? लेवीज स्ट्रॉस। उसको लेवाइस भी कहते हैं बहुत से लोग। कौन कौन जानता है इसे? यार बहुत जगहों पर आउटलेट है, लेवी स्ट्रॉस एंड को है बेसिकली इसका नाम। कोई जानता है, इसे नहीं जानता? नहीं आ रहा जहन में तो मैं आपको बताऊं कौन सी कंपनी है। जी जी बताएं, दिनेश प्रेम जी, किसकी ये कंपनी है? क्या चीज बनाती है, किस प्रोडक्ट की है? जीन्स बनाती है यार। जो जीन्स की पैंट्स, ट्राउजर, टी शर्ट्स जो आप पहनते हो, ये वो बनाती है, बहुत मशहूर है, जमाना है। नहीं नहीं है। यस, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, उसकी कभी आउटलेट पे जाना हुआ है आप लोगों का? टी शर्ट्स बिल्कुल सही है, उसके आउटलेट पे जाना हुआ है आप लोगों का? आउटलेट्स भी हैं, बिल्कुल हैं आउटलेट्स भी। कौन कौन गया उसकी आउटलेट पे, या किसी ने नो? कोई इसकी आउटलेट पे नहीं गया तो किसी ने वेबसाइट वगैरह विजिट की होगी, कोई आइडिया होगा। वैसे ही आपको बता देता हूँ, लेवी स्टोर्स का कोर बिजनेस है जीन्स की पैंट्स बेचना। असल कोर बिजनेस है उसका, ठीक है। लेकिन वो फकत जीन्स की पैंट नहीं बेचता। क्या मतलब? जब आप इसकी शॉप पर जाएंगे, वो जीन्स की पैंट्स भी बेचता है, टी शर्ट्स भी बेचता है, वो कैप्स भी बेचता है, एंड अदर एक्सेसरीज भी हैं, लेकिन अभी हम उसको ऐसे ही लिख देते हैं। एक्सपेंसिव बहुत है बट बेस्ट है, बिल्कुल सही है, ऐसे ही।
ये है इसका की आइटम, जिसपे बनते हैं पैसे। क्यों बनते हैं पैसे इसके बारे में भी बताऊं, मुझे कैसे पता, मेरे पास उसके फाइनेंशियल भी नहीं है यार। बताता हूँ क्यों बनता है। ये भी उसका कोर आइटम नहीं है, ये भी उसका कोर आइटम नहीं है, और ये भी उसका कोर आइटम नहीं है। ये तीन चीजों को हम लिख देते हैं नॉन कोर आइटम। सही है, लेकिन क्वालिटी हाई क्लास है इसकी भी। अब सुनिए इसकी साइंस। होता यह है कि ये कैप्स में लॉस ही करता है नॉर्मली। अदर एक्सेसरीज जो छोटी हैं उसमें भी नॉर्मली लॉस करता है। टी शर्ट में भी इनका कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं होगा, स्मॉल मार्जिन होगा। ठीक है। अब ये मैं बता रहा हूँ बियॉन्ड नंबर्स कैसे देखते हैं। अब मुझे बताएं, हर जब वो कैप सेल करेगा उसको लॉस होगा। मैंने बताया लॉस होता है उसको कैप में। ऐसे ही है। लेकिन कहानी ये है मेरे दोस्त, कि वो कैप फिर रखता क्यों है, डिसकंटिन्यू कर दे, बंद कर दे इसको, फायदा ही कोई नहीं है। देखिए होता क्या है कि एक ब्रांड की इमेज होती है। अब ये जो जो कैप लेने आएगा वो कैप थोड़ी लेगा सिर्फ, वो शॉर्ट्स भी लेगा उसके साथ, कैप भी लेगा, एक्सेसरीज भी लेगा। लेकिन जब वो यहां तक इधर लेने आएगा, ठीक है, तो वो यहां पर ये तो लेगा ही लेगा। तो ये प्रोडक्ट को चलाने का मकसद, इसको हम कहते हैं कंप्लीटिंग द प्रोडक्ट लाइन। इस कॉन्सेप्ट का नाम है। क्योंकि जब आप कंप्लीट कर लेते हैं प्रोडक्ट लाइन को, तो एक ये इमेज जाता है कि जो मेरी दुकान पे आएगा वो रेलेवेंट मटेरियल उसको सारा मिल जाएगा, तो मेरा टिकट साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है। और चूंकि मेरी एक क्वालिटी पे मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, दो किसी के पैसे कम ज्यादा है, तो मेरी बंडल प्राइस सस्ती हो गई। ऐसे ही है। बंडल प्राइस मेरी क्या होगा, आज अगर उसको मेरी केप की आदत लग गई है, जीन्स की आदत लग जाती है, या फिर मेरे शॉर्ट्स की आदत लग जाती है, तो अल्टीमेट क्या बनेगा मेरा, कस्टमर। समझ आ रही है बात। सिमिलरली एक और केस बताता हूँ आपको। एक कंपनी है, उसका नाम है कॉस्टको, अमेरिका की कंपनी है। बेसिकली ये एक रिटेल चेन स्टोर है प्रॉपर बड़ा, जिसको हम सुप रिटेल चेन स्टोर, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इसकी मिसाल दूं, तो जैसे हमारी कारफोर है। मैं हाइपर स्टार लिख रहा था, मैं भूल गया इसका नाम चेंज। कारफोर। कारफोर तो गए हो गए ना पाकिस्तान में, या नहीं गए हो कराची में? लकी वन वाला और इधर उधर दो तीन है ना। दो तो मुझे याद है, हो सकता है एक आध और हो। जी जनाब मेमन, कारफोर गए नहीं गए? जाने का इत्तेफाक हुआ हो? यस, लकी वन। कारफोर। कोस्ट को भी सिमिलर ही है। कोस्ट को क्या करता है, कुछ फूड आइटम्स हैं उसके मशहूर, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं रिकॉल हो रहा है इस वक्त। वो एक जमाने से ही, लेट सपोज करो, $1 का बेचता है। एक जमाने से बेचता है $1 का, या लेट से $1.5 का बेचता है जमाने से। अब अमेरिका जैसी महंगाई वाले, $1.5 का वहां कुछ नहीं मिलता भाई। $1.5 की आपको फकीर की दुआ मिल सकती है बस। बाकी $1.5 का वहां कुछ मिलना बड़ा मुश्किल है। अब ये कोस्टको वाले जो हैं वो क्या करते हैं, उनको बोलते हैं यार आप इसमें अभी तक आप $1.5 का बेचते हैं। वो कहता है फॉर एवरी 1 यूनिट सोल्ड हम 30 सेंट का लेट से लॉस करते हैं। लेट से
नंबर मुझे इसके याद है, मैंने भी रिसेंटली एक पूरी इस पे देखा था कि वो क्यों ऐसे करता है। वो सेंट का लॉस करता है। लेकिन वो कहते हैं होता क्या है, उसने इसकी लॉजिक समझे, बोला भाई कोई भी नहीं है ना, कोई भी बंदा होगा वो $0.3 का हर यूनिट सोल्ड पे, यानी कि तकरीबन अगर मैं इससे परसेंटेज लूं तो 20% लॉस है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे तकरीबन। तो अब कोई भी बंदा पागल तो नहीं है वो ऐसे करेगा, करना चाहिए उसको नहीं। वो करते क्या है कि वो एक इसको रखते हैं सबसे बैक पे, यानी बैक साइड जो होती है हमारी, बैक साइड ऑफ स्टोर। सही। अब जाहिर है अगर किसी को कॉस्टको का वो अवेल करना है वो फूड आइटम, तो ये है लेट सपोज करो कॉस्टको का फ्लोर, और यहाँ पर है बेसिकली वो फूड आइटम, और यहाँ पर है एंट्रेंस। तो वो इन सब चीज़ों को क्या करेगा, देखता हुआ जाएगा, वो कहीं से भी घुसेगा, और जब ये यहाँ से घुसेगा, ठीक है, तो होगा ये कि वो कुछ ना कुछ ना चाहते हुए भी क्या करेगा, परचेज करेगा। और जब वो परचेज करेगा तो इस पे बनने वाले मार्जिन्स क्या होंगे, बड़े हो जाएंगे, नंबर वन। ये हो गया नंबर वन। नंबर टू, रिटेल आउटलेट में मार्केटिंग का जो अगर कोई आप रिटेल आउटलेट पे जाएं, आप इम्तियाज पे जाएं, बोला मेरा आप जो है, मैं एक ब्रांड बेचता हूँ, आप मेरे ब्रांड का यहाँ पर स्पेस मुझे दे दें, शेल्फ दे दें, तो इम्तियाज शेल्फ रेंट चार्ज करता है। आप देखते हैं ना, जाते हैं तो वहां पर एरियल का शेल्फ स्टोर होता है, यस सही है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, यस। तो वो स्टोर होता है, सब कुछ होता है। तो अगर आप किसी नए स्टोर में जाएंगे, मान लेते हैं वो बोलेगा भाई अब 30,000 पर मंथ पे मुझसे क्या ले लो, शेल्फ स्टोरेज ले लो। और अगर आपकी इम्तियाज जैसे बड़े स्टोर में जाते हैं, इम्तियाज है, कारफोर है, वो कहेगा भाई 1.5 लाख रुपए लूंगा पर मंथ, प्लस बीए आपकी होगी। बीए होती है ना, ब्रांड एम्बेसडर होती है, खड़ी होती है, वो आपको इंटरसेप्ट करती है उन सब कुछ। और उसमें जो बकाया जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो भी ले रहे होते हैं, बिकने पे भी फ्रंट एंड मार्जिन, बैक एंड मार्जिन, और पता नहीं क्या क्या। ठीक है। तो आप मुझे बताएं, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, जब कोस्टको वाले का फाइनेंशियल जो है, जब सीएफओ को बोला होगा हम ऐसे बेचेंगे, उसने मना होगा अगर वो ऐसा ही मगज रखता होगा जैसा आपके पास है तो? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि हम बहुत ऑब्जेक्टिव डिसीजन ले रहे हैं। तो हमने क्या करना है, ये थे हमारे केस स्टडीज, ये थे हमारी माइंड मैपिंग, और ये थी हमारी चीजें कि जो हम देख रहे हैं और हम उसको उस तरीके से नहीं सोच रहे हैं। अब आते हैं हमारे एक्शन प्लान की जानिब। अगर हमें सच में अपनी इस आदत पे क्या करना है, कंट्रोल करना है, हम चाहते हैं ना, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, बस मुझे इतना पता है, नहीं बढ़ना तो टेंशन नहीं है। बढ़ना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? यस। तो आज से अपने आप से एक प्रॉमिस कर लें। वो प्रॉमिस क्या है कि आपने कोर सब्जेक्ट्स पे तो हाथ साफ करना है, कोर सब्जेक्ट्स पे कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्लस आपने नॉन कोर सब्जेक्ट्स की किताबें भी पढ़ना शुरू कर देना है। और वो भी एकेडमिक नहीं भाई, एकेडमिक बुक पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। सर मैंने सुना है कि प्रिंटर मैन्युफैक्चरर भी प्रिंटर सस्ता सेल करते हैं और इंक कार्ट्रिज महंगा बेचकर कवर करते हैं। इसकी कहानी ये तो बताता हूँ, बस मैं इसको कवर करूँ, पॉइंट अच्छा है, लेकिन ये भी साइंस बताता हूँ इसको कहते हैं क्या है। ये पूरी एक स्ट्रेटजी है, ये पूरी एक स्ट्रेटजी है। भाई आई कैप में ऐसा कोई बहुत तगड़ा इस तरीके का सब्जेक्ट नहीं है, वरना मैं पढ़ाता,
लेकिन ये वाकई एक स्ट्रैटेजी है। बीएमएस यार पढ़ते नहीं है लोग, वरना मुझे लॉन्च करने में, एसपीएम जो है, मुझे लॉन्च करने में कोई मौत नहीं आती। पढ़ते नहीं है बच्चे, खुद से पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम। मैं इसके ऊपर डिस्कस करता हूँ, माज आपकी बात इंशाल्लाह ज़ाया नहीं जाएगी। आपने जो सुना है ना, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। ये पूरी प्रॉपर स्ट्रेटेजी है। ठीक है, दूसरा हमने काम क्या करना है बेटा, चूंकि ये आप मार्केट में जा रहे हैं, ठीक है, मार्केट में जा रहे हैं तो आपकी टेक्निकल स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए आपको नॉन कोर स्किल्स चाहिए ही चाहिए। तो वो कौन सी नॉन कोर स्किल्स हैं, उसको देखते हैं। देखिए, मिसाल के तौर पर आप पढ़ें मार्केटिंग के बारे में, आप पढ़ें स्ट्रेटजी के बारे में, आप पढ़ें, मैं इन सब की बुक्स भी आपको बताऊंगा, टेंशन ना लें। ठीक है, साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है, आप पढ़ें, ये हमारी चीज़ें होंगी। इसके अलावा आप पढ़ें रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, आप पढ़ें आईटी टूल्स के बारे में। pdfdrive.net कोई वेबसाइट है जहाँ फ्री में पीडीएफ बुक मिल सकती है? बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट है भाई। आई वुड रिकमेंड भाई, पाकिस्तान में 300 400 500 रुपए की बेहतरीन कॉपी मिल जाती है तमाम बुक्स की। हाथ से बुक पढ़ने का और पीडीएफ में बुक पढ़ने का जमीन और आसमान का फर्क है। मजबूरी हो तो पीडीएफ में पढ़ें, मना नहीं है कि आप पीडीएफ में थोड़ा पढ़ लें, आपको लगता है बुक इंटरेस्टिंग है और आप बुक मंगवा लें, इसलिए पढ़नी है तो ठीक है। बसा औकात पीडीएफ में मिलती भी नहीं है भाई। बहुत सी ऐसी बुक्स हैं जो पीडीएफ में नहीं मिलती, तो आपको खरीदनी है वो। तो ये सारी चीज। तीसरी चीज है, आप अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करें। अब यहाँ पर एक हजरत आएंगे, वो बोलेंगे सर ये तो आपने वही बात कर दी कि हमारे पास जो है, हम लैंग्वेज इंप्रूव करना चाहते हैं, तो हम लैंग्वेज इंप्रूव क्यों करें, क्या रीज़न है हमारे पास लैंग्वेज इंप्रूव करने की, एंड सो ऑन। मेरे दोस्तों, लैंग्वेज हमने क्यों इंप्रूव करनी है, इसको समझने से कबल हमने समझना पड़ेगा कि लैंग्वेज चाहिए क्यों। ठीक है बेटा, देखो लैंग्वेज इसीलिए चाहिए हमें क्योंकि ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, अब इत्तेफाक दर इत्तेफाक हम पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर उर्दू लैंग्वेज बोलने वाले को जो है ना, बहुत ही ज़्यादा तूफानी नहीं समझा जाता। मसला ही है। सिवाय पार्लियामेंट के या शायरी के। बाकी हम जो उर्दू बोलते हैं ना बेटा, उससे उर्दू नहीं कहते। ये उर्दू का जनाजा है जो धूम से निकलता है। हम बस आमी किस्म की गुफ्तगू करते हैं, हमारी लैंग्वेज में वो बात नहीं रही। ठीक है, हमारी लैंग्वेज में बात नहीं रही, यानी हमारी अदायगी में वो बात नहीं रही। लैंग्वेज तो अपने आप में पावरफुल है, लेकिन मसला ये है कि यू हैव टू compete विद द वर्ल्ड। ऐसे ही है। अब यहाँ पर आप जब compete विद द वर्ल्ड, यानी आपका मुकाबला मुख्तलिफ दुनिया के लोगों से है, तो आपने उनसे जब बातें करनी है, उनसे सीखना है, उनसे पढ़ना है, तो कोई ऐसी लैंग्वेज तो होगी ना जिसमें ये आसानी और हर चीज़ अवेलेबल हो। तो फिल वक्त ऐसी लैंग्वेज सिर्फ इंग्लिश। दूसरी भी लैंग्वेजेस हैं जिसमें अच्छा खासा लेकिन मटेरियल जितना इंग्लिश में अवेलेबल है ना, उतना किसी लैंग्वेज में अभी है नहीं। मैं दुनियावी मटेरियल की बात कर रहा हूँ। जैसे हम दीनी मटेरियल की बात करें, तो मैं कहता हूँ जितना मटेरियल उसमें अरबिक में है और किसी लैंग्वेज में ही नहीं है। जितनी पुरानी किताबें पढ़ने जाओ तो आपको अरबिक आनी चाहिए, और तबाही अरबिक आनी चाहिए, हल्की फुल्की नहीं। ठीक है, तो अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करें, और लैंग्वेज को ऐसे इम्प्रूव करें कि आप वोकैब,
प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, और कन्वर्जेशन। ये कन्वर्जेशनल स्किल की बात कर लेते हैं। इसमें आपने काम करनी है। बात करें आपस में, कुछ वर्ड्स, कुछ जुमले, ये आपको इतने आने चाहिए कि आप बात कर सकें, ये काफ़ी है। आपसे कोई ग्रामेटिकली वो सवाल नहीं होंगे, ये इंग्लिश का पेपर नहीं है, ये कन्वर्जेशनल स्किल है। इसमें कई ग्रामर के कवानीन की जो आप धजियां उड़ाओगे तो वो तो सवाल ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे होते हैं। लेकिन ये कन्वर्जेशनल है, मैसेज मेरा है, आपको समझ आ रहा है, आपका मैसेज है, मुझे समझ आ रहा है, इतना काफ़ी है। और चीज जो मैं समझता हूँ आज के दौर में, आप जैसे चार्ट अकाउंट, देखो मैं तो एक सादा आदमी हूँ, मेरा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। हमने जितना जिस तरीके से सीख रहे हैं, क्योंकि रियलाइजेशन इज द कोर थिंग, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है कि कोई 10-11 साल से स्प्रेडशीट सॉल्यूशंस पे काम करके, अब पावर क्यूरीज पे काम कर करके, फर्स्ट ईयर ईआरपीस पे काम कर करके, इम्प्लीमेंटेशंस पे, कोडिंग्स पे, इन सब चीज़ों पे काम कर करके हम गाते गाते गवैये बन चुके हैं। लेकिन मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है, ये एक अच्छा है। अस्सलामु अलैकुम, मैंने अभी ज्वाइन किया कि मोटिव ऑफ दिस सेशन क्या है। देखिए, अच्छा सवाल है। मोटिव ऑफ दिस सेशन क्या है? मोटिव ऑफ दिस सेशन इज क्वाइट सिंपल। आप लोगों के जहन साजी को फ्रॉम नुमेरिक टू नॉन नुमेरिक थिंग की तरफ भी लेके जाना। आज आप फाइनेंशियल की दुनिया में आपने कदम रखा है, आज आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आज आप किसी जगह अपना क्या नाम है, आर्टिकलशिप कर रहे हो, आपकी दुनिया कहीं ना कहीं ऑटोमेट हो चुकी है, ठीक है। यस सर, इस पे बात कीजिएगा, अपने एक्सपीरियंस, हाउ टू लर्न दिस स्किल, इस पे भी बात करता हूँ बेटा, कोई मसला, मैं हर चीज़। देखें, हम तो कितमान इल्म करने वाले लोग ही नहीं। जो सीखा, जैसे सीखा, जिस तरीके से सीखा, हमने तो लोट पोट के सीखा, इधर से गिर के उधर से पढ़ के। लेकिन दिमाग में हमने एक मैप बना दिया है, जो आप लोगों से इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगा, हर चीज़ का, जितने मैंने लिखे हैं ना, कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, आईटी टूल्स, ये कैसे होगा, लैंग्वेज पे कैसे काम करेंगे हम, स्किल्स पे कैसे काम करेंगे हम, सब चीज़ें बता दो, टेंशन नहीं लेनी। अब यहाँ पर एक और भाई, जो मोटिव ऑफ दिस सेशन की बात चल रही थी, तो मोटिव ऑफ दिस सेशन का मकसद सिर्फ इतना सा है कि मेरे लिए, जब मैं स्टूडेंट था और जिस तरीके से मैंने अपनी स्टूडेंट वाली लाइफ गुजारी है, फॉर लर्निंग बहुत धक्के खाए हैं, बहुत धक्के खाए हैं भाई। सवाल ही नहीं है कि धक्के ना खाए हो। किताबों के लिए धक्के खाए हैं, क्लासों के लिए धक्के खाए हैं, सेशंस के लिए धक्के खाए हैं, मेंटोर्स के पास धक्के खाए हैं, और सिर्फ फकत इसके लिए कि यार चंद उसके जुमले सुन लेंगे ना, तो कहीं ना कहीं जहन क्या हो जाएगा, ट्रैक पे आ जाएगा। और मैं इसको कोई, आपने ये नहीं कह रहा कि ये बड़ा जुल्म हुआ मुझसे, नहीं नहीं। जितनी चीज आसानी से मिलती है, उतनी उसकी कदर कम हो जाती है। और देखें, आज जब मैंने वो चीजें सीखी, तो मुझे उस चीज की कदर बहुत ज्यादा है। अगर वो चीजें मेरी जिंदगी में ना होती, तो ये नाचीज, ये फकीर, तनी शायद आप लोगों की तरह कहीं पर असिस्टेंट मैनेजर की जॉब कर रहा होता, या कहीं पर जो है छोटी जॉब कहीं ढूंढ रहा होता, कहीं यही मसाइल में होता कि यार 50 की है तो 80 की मिल जाए, गुजारा हो जाए, किचन लूप में फंसा रहता। ये अल्लाह ताला की देन है, ये अल्लाह ताला ने एक रूट मेरा डिजाइन कर दिया। आई डोंट नो हाउ इट हैपन्स। जैसे समंदर की लहर चलती है ना, और बंदा जब उसमें डूबता है तो लहर के साथ जाता रहता है, बस ऐसे ही वाकयात जिंदगी में रूनुमा हुए। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम आप लोग जो है अपने आप को डिजाइन करना आज से शुरू कर लें। आप समझते हैं कि आप 4 साल बाद क्वालिफाई हो जाएंगे, 5 साल बाद क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन इस 5 साल की क्वालिफिकेशन के बाद क्या करेंगे? आपकी मार्केट में धूम मची हुई होगी, लोग आपको ले लेंगे, भाई ऐसे नहीं होगा। यू विल नॉट ओनली बी द क्वालिफाइड पर्सन एट दैट टाइम,
आप बोलेंगे सर मैंने अश्योरेंस में किया है, खुदा की कसम खा के बता रहा हूँ, अभी कल बच्चे ने परसों मुझे मैसेज किया, सर मैंने अश्योरेंस में आर्टिकल्स किए, एक पेपर रहता है या गालिबन उसके दो पेपर रहते हैं, मैं क्या करूं। तब मेरे जब वो कैफ में था तब मैं सीए फाइनल्स में था, आज उसने सीए अपना आर्टिकल, क्योंकि उससे थोड़ा सा लेट हो गया। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि वो शख्स भी परेशान होता है। मिड करियर क्राइसिस बहुत डिफरेंट होता है एंट्री करियर क्राइसिस से और टॉप लेवल की करियर क्राइसिस से, क्योंकि मिड करियर क्राइसिस वाले को समझ नहीं आ रहा था वो क्यों 3 में 13 में, वो नीचे वालों से ऊपर है और ऊपर वालों से नीचे है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहे होते रूट, कि मैं कौन से रूट को चूज करूं तो मैं कैसे निकल जाऊं। क्या, तो ये बेसिकली इसका मकसद था कि आप लोगों की थोड़ी सी जहनसाजी हो जाए, आप लोग चीजों को नंबर से हट के सोचना शुरू कर दें, और आप लोग अपनी स्किल्स पे अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना शुरू कर दें, विच इज एक्चुअली द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट। इधर यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर के लिए तो और भी ज्यादा स्किल्स चाहिए भाई। लोग समझते हैं यार ये मस्त है इसने दुकान खोल ली, अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, यू हैव टू वर्क मोर देन दैट। मेरा छोटा भाई अक्सर मुझे कहता है यार मैं अपना काम करूंगा, मैं बोलता हूँ कि तुझसे 8 9 घंटे में अगर थकन लगती है ना तो तू अपना काम नहीं कर सकता, क्योंकि अपने काम करने के लिए 16 17 घंटे चाहिए भाई। समझ आ रही है बात। और 16 17 घंटे काम करने के लिए आपको पागलपंती चाहिए, आप पागल होते हो। बहरहाल ये सारी चीजें, अब इसको हम जो है हमने ये सारी चीजें अगर हासिल करनी है, जैसे कि मैंने केस स्टडी एक दो डिस्कस किए आप लोगों के साथ कि क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है और हम ऐसा क्यों सोचते हैं, वो सोचने की मैंने वजूहात भी डिस्कस की। यानी कि सबसे पहले मैंने इस चीज को तमहीद बनाया कि हम हमेशा फाइनेंशियल एस्पेक्ट से सोचते हैं क्योंकि हमारी क्वालिफिकेशन का हिस्सा है ऐसे, ठीक है। लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि जिंदगी में हम नॉन फाइनेंशियल भी सोचते हैं, लेकिन फर्क ये है कि हम नॉन फाइनेंशियल जो सोच रहे होते हैं ना उस वक्त हमारा जहन जो है ये बात को हमें याद ही नहीं दिलाता कि ये नॉन फाइनेंशियल डिसीजन है, क्योंकि हम वो कर गुजरते हैं। लाइफ में बहुत सारी जगहों पर नॉन फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं और बहुत सारी कंपनीज लेती हैं, और जैसे कि मैंने आपको दो कंपनीज की मिसाल दी। अब ये है कि ये नॉन फाइनेंशियल डिसीजन जो कंपनीज ले रही होती हैं वो आप मेरे जैसे लोगों से ही पूछ के ले रही होती हैं कि ये हो तो क्या हो, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा। तो उसके लिए पहले हम तो रेडी हो जाएं कि कैसे सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बात की कि हमने कोर सब्जेक्ट तो पढ़ने हैं, लेकिन नॉन कोर सब्जेक्ट्स, नॉन कोर सब्जेक्ट से मेरी मुराद है बुक्स की बात कर रहा हूँ, वो अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए, ज्यादा ना पढ़ें, रोज के 2 सफ़े पढ़ लें भाई, 3 सफ़े पढ़ लें, 5 सफ़े पढ़ लें, जैसे आपका दिल करता है शुरुआत करें, अपने आप को आदी बनाएं। सुबह पढ़ लें, दोपहर में पढ़ लें, शाम में पढ़ लें, दिल करता है यार जोहर की नमाज के बाद सुकून के साथ मुझे कोई वक्त मिलता है, लंच के बाद लंच के टेबल पे ही रख लें, खाना खा के 2 मिनट पढ़ लें, जैसे आपका जी चाहता है, जैसे आपका जी चाहता है। लेकिन शुरुआत करें, अपने आप को आदी बनाएं। आदी बनाएंगे ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर बिल्ड होना शुरू हो जाएंगी। अब सवाल ही पैदा होता है कि सर कौन सी बुक पढ़े, तो मैंने किस एरियाज की बुक पढ़े, तो जैसे कि मैंने मार्केटिंग की बात की। मार्केटिंग की वैसे तो बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन एक बुक है जेम्स गेलोवे की, उस बुक का नाम है दी फोर। फोर नाम है उस बुक का, टेक्निकली सर्च कीजिएगा आप उसकी कॉपी मिल जाएगी। ये आपको बुक पढ़नी है, स्ट्रेटजीज के ऊपर बुक पढ़नी है। तो इसके अंदर तो बेपनाह बुक्स हैं, लेकिन जैसे कि अपना क्या नाम है, आम तौर पर मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ अपने माइंडसेट को ठीक करना है तो आप सबसे पहले शुरू करें रिच डैड पुअर डैड से भाई। रिच डैड पुअर डैड से शुरू करें, ठीक है। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर पढ़नी है, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बुक पढ़नी है तो आप पढ़ें ईट दैट फ्रॉग। मैं इसको आगे लाइन अप कर दूंगा आपको बुक्स की सारी। तो ये सारी बुक्स मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता करके बताता हूँ। आगे आ जाता है हमारे पास आईटी टूल्स की बात कर लेते हैं। आईटी टूल्स क्या हैं, कैसे हैं, किस तरीके के हैं, बस एक चीज याद रखें,
आईटी टूल्स आज की दुनिया में, हर आईटी टूल्स, अब आप बोलोगे एआई और चैट जीपीटी आ गया है तो हमें सीखने की क्या जरूरत है, फिर भी जरूरत है, फिर भी जरूरत है। क्योंकि बेसिक चीज नहीं आएगी। देखो एआई तो प्रॉम्प्ट मांगता है, आपको प्रॉम्प्ट के लिए भी बेसिक सोल्यूशन होना चाहिए जहन में, क्या कराना चाहते हो। तो जनाब मन, यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, स्प्रेडशीट सोल्यूशन सीखने हैं, और इस हवाले से सबसे अच्छा स्प्रेडशीट सोल्यूशन जो है वो एमएस एक्सेल है। और एमएस एक्सेल ऐसा सीखना नहीं है कि किसी को पूछो भाई एमएस एक्सेल आपको कितना आता है, बोलते हैं मेरे को वी लुकअप आता है, पिवट आता है। ओ भाई, ये क्लीशेज हो गए हैं। मैं इस तरीके से कहता हूँ कि आपने रिबन जितनी है ना वो आपको आनी चाहिए। अब इस रिबन में कितने फंक्शन है, कैसे हैं, ये आप तलाश करें। दूसरे नंबर पर, चूंकि एक्सेल आप सीख जाते हैं तो आप बेसिक डेटा एनालिटिक्स सीख चुके हैं, बेसिक डेटा एनालिटिक्स से ये हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप आगे अपने आप को परसू करना चाहते हैं तो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए आप सीखें बीआई। वैसे बीआई के बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि क्लिक है, इसी तरीके से आपका गूगल स्टूडियो है। लेकिन मैं पावर बीआई इसीलिए रिकमेंड करता हूँ, ये बहुत आम हो गया है। चूंकि ये माइक्रोसॉफ्ट के सोल्यूशन के साथ मिल जाता है तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज इसको यूज कर रही होती हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनीज क्लिक भी यूज करती हैं। और एक और है, वो टूल मेरे जहन में ही नहीं आता, अक्सर मैं भूल जाता हूँ, वो भी बहुत मशहूर टूल है। बीआई से पहले उसी का नाम था, लेकिन जब से बीआई ने इतनी इन्हांसमेंट कर ली है कि अब उसका नाम इतना खास नहीं रहा। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है कि इफ यू वांट टू लर्न एनालिटिक्स इन एडवांस, तो आपने सीखने की जरूरत है दो चीजें। एक है एसक्यूएल क्यूरी लैंग, एसक्यूएल की सीख लें बस। अब ये कहाँ से सीखें ये भी बताता हूँ, टेंशन नहीं लेनी। और अगर आपने आखिरी सीखना है, इससे भी आगे जाना है, तो आप सीखें पाइथन। ये चार जो हैं, आप समझ लीजिए इसमें जितनी महारत हासिल करते चले जाएंगे आप अच्छे अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करते चले जाएंगे, क्योंकि डेटा की दुनिया है। अच्छा, इसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा एनालिटिक्स नहीं होती है, हमारे जहनों में सिर्फ क्वांटिटी में क्वालिटेटिव डेटा एनालिटिक्स भी हो जाती है। जैसे कि पाइथन वगैरह के कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर क्वालिटेटिव भी हो जाती है, कुछ लैब्स ऐसी हैं। लेकिन आप क्वांटिटेटिव से शुरू करेंगे ना तो क्वालिटेटिव की तरफ बढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव में नहीं आता तो क्वालिटेटिव तो बहुत दूर की चीज है, क्योंकि क्वांटिटेटिव समझ आता है ना, 2 + 2 = 4 है, सबको समझ में आता है। तो यहां से शुरू करेंगे तो फिर आपको बातें आगे जाके समझ में आएंगी। एमएस एक्सेल के लिए आपके पास कुछ यूट्यूब चैनल है, जैसे कि मैं रिकमेंड करता हूँ लोगों को, आप एक यूट्यूब चैनल है चंदू, एक है लीला घरानी, एक्सेल प्लस नाम है इसके चैनल का शायद, अब एक्सेल प्लस इस तरीके से नाम, गाय ना क्यूब। इसी तरीके से आपके पास है एक्सेल फॉर फ्रीलांसर, ये भी बड़ा अच्छा चैनल है। इसी तरीके से आपके पास एक पाकिस्तानी चैनल है, उसका नाम है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इन चैनल में से किसी ने भी कसम से मुझे पैसे नहीं दिए हैं कि मैं उनको आपको कहूँ कि रिकमेंड करूँ, ठीक है। लेकिन सिर्फ इसीलिए कि इन चैनल से मुझे बड़ा फायदा हुआ है, जब कभी मैं किसी प्रॉब्लम में फंस जाता हूँ मुझे मोस्टली सोल्यूशन इनके चैनल से मिलता है, मोस्टली सोल्यूशंस, ठीक है। और भी हैं इसी तरीके से, और भी आपको चैनल्स मिल जाएंगे, जैसे कि इसमें मेरे दिमाग में ना रिकॉल नहीं हो रहा, मैं लोगों को बाकायदा लिखवाता हूँ ये स्पेसिफिकली। अच्छा जी, इसका नाम है हाउ टू एक्सेल, एक का नाम है हाउ टू एक्सेल, ये चैनल का नाम है। इसी तरीके से एक चैनल नाम है, उसका नाम है हाउ टू पावर बीआई। इसी तरीके से एक चैनल का नाम तो नहीं याद आ रहा, लेकिन जो चैनल को चलाता है उसका नाम है लियोनार्डो कार्पिंस्की, ठीक है। ये तकरीबन आपको एक्सेल और बीआई के सॉल्यूशन इसी चैनलों पे मिल जाएंगे। बाकी रह जाता है एसक्यूएल और पाइथन। इसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको बुक वगैरह और ये सब चीज़ें मिल जाए तो इन चारों की बुक्स आपको मिल जाएंगी। बुक्स मिलेंगी आपको गुफ्तगू पब्लिकेशंस,
इस पे आपको अच्छी बुक्स मिल जाएंगी, मयारी बुक्स मिल जाएंगी। और चूंकि आप लोगों को उर्दू और अंग्रेजी का बड़ा मसला होता है, तो जो बच्चे उर्दू में भी पढ़ना चाहते हैं तो इनकी उर्दू कॉपीज भी अवेलेबल है, अच्छी बुक्स हैं। दूसरी चीज आपके पास आ जाती है कि मैं इसको वेबसाइट से अगर मैं प्रैक्टिस करना चाहूँ, तो एक है W3 स्कूल। बहुत अच्छा, बहुत ही उम्दा किस्म की वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे आपको SQL खेल खेल में सिखा दिया जाता है, खेल खेल में। मैंने खुद सीखा, खेल खेल में सिखाता है वो आपको बताएगा कि भाई ये 13-14 कमांड होती हैं, उसको पहले लिख लो, फिर इसके बाद ये कमांड्स होती हैं, ये कमांड्स होती हैं, ये कमांड्स होती हैं। और अगर आप थोड़ा बहुत देखना चाहें तो एक और है, उसका नाम है मेविन एनालिटिक्स। इससे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो ये बेटा वो चीज़ें हैं कि जो मेरी रिसर्च के मुताबिक मुझे बड़ा फायदा दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं आपको भी। SQL की फुल फॉर्म क्या है इसकी? है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, अच्छा सवाल किसी ने किया। ठीक है, ये क्या होता है कि जब आप कोई डेटाबेस बनाते हो, उस डेटाबेस में चीज़ें स्टोर होती हैं। तो जब आप कोई रिपोर्ट बनाना चाहते हो या आप कोई चीज़ निकालना चाहते हो, डेटा फिल्ट्रेशन करना चाहते हो, तो आपके पास दो ऑप्शन है, इधर फ्रंट एंड और बैक एंड। बसा औकात कुछ चीज़ों में फ्रंट एंड मिल जाता है, लेकिन बसा औकात आपको उससे डेवलप्ड करनी पड़ती हैं रिपोर्ट्स। ठीक है, बसा औकात आपको क्या करनी पड़ती हैं? डेवलप करनी पड़ती हैं रिपोर्ट्स। तो जब आप डेवलप कर, अच्छा आपको ये पिक्चर चाहिए इसकी, किसी को पिक्चर चाहिए इसकी, मुझे बताओ। मैं इसकी पिक्चर शेयर कर दूंगा, टेंशन नहीं लो आप। ये सबकी पिक्चर क्या, मैं लिख के दे दूंगा आप लोगों को। परेशान क्यों होते हो? यस सर, ठीक है, आप टेंशन नहीं लो। आपको मैंने इसकी है ना पिक्चर्स भी या पिक्चर क्या, ये तो हाथ का लिखा हुआ है, मैं आपको जो है एक एक्सेल फॉर्मेट में लिख के दे दूंगा ये। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, आप सुकून से तलाश करते रहिएगा कौन सी चीज़ें क्या है क्या नहीं, अपना प्लानर बना बनू के देख लीजिएगा। अच्छा, ये तो हो गई हमारी। अब आ जाती है हमारी बुक्स वगैरह पे मजीद बात कर लूंगा। अब आ जाती है लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट। अगर आपको वोकैब पे काम करना है, यानी आपकी वोकैबलरी जो है वो थोड़ी सी हल्की है, आप चाहते हैं वोकैबलरी पे थोड़ी कमांड हासिल करें, तो एक वेबसाइट थी किसी अपनी जो है कम इल्मी के ज़माने में, मैंने इससे बड़ा फ़ायदा लिया। उसका नाम था vocabulary.com। मोबाइल पे देखेंगे उसकी ऐप वेब से तो शायद पेड है, लेकिन इसकी अगर आप कंप्यूटर से चलाते हैं और यूज़ करते हैं तो बिल्कुल फ्री है, टोटली फ्री है। और इसका सिखाने का अंदाज भी बड़ा अच्छा है। ये क्या करता है कि एक पैरा दे देता है, किसी अखबार का पैरा होता है, बसा औकात कोई डायलॉग का सीन होता है, किसी बुक का एक्सट्रैक्ट होता है, उसमें से एक वर्ड मिस कर देता है या वर्ड को हाईलाइट करके आपको बोलता है आप इससे क्या समझते हैं। तो वो नीचे चार ऑप्शन दे देता है, तो उससे आपके दिमाग में वोकैबलरी बिल्ड होती चली जाती है। प्रोनाउंसिएशन के लिए वैसे बुक्स तो अवेलेबल है, लेकिन बुक्स में फोनेटिक लैंग्वेज होती है, तो फोनेटिक लैंग्वेज सीखना खुद अपने आप में आर्ट है। तो आई वुड रिकमेंड गूगल बाबा। ठीक है, यह एक और है, इंडियन लड़की है, उसका अच्छा चैनल है, जहन में नहीं काम कर रहा है, इंग्लिश का ही है वो प्रोनाउंसिएशंस पे बड़ा काम करवाती है। तो आपको मिल जाएंगे, गूगल पे भी अवेलेबल है, ये फेसबुक के भी कुछ ऐसे पेजेस हैं जो सिखाते हैं इसके ऊपर। लेकिन अगर आप बुक वगैरह से सीखने जाएंगे आपको बहुत मुश्किल होगी, आई चैलेंज यू, क्योंकि उसमें फोनेटिक लैंग्वेज होती है। जो बच्चे आज की तारीख में जो स्टेम मेथड से जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको समझ में आती है। मैंने भी पढ़ने की कोशिश की, मुझे बड़ी मुश्किल होती थी कि यार ये ई है ये ई है, इसका मतलब क्या है इन दोनों में, तो बड़ा मुश्किल होती है। ठीक है, कन्वर्जेशनल स्किल्स के लिए एक ऐप है, उसका नाम है फोंडी। फोंडी.com। उसमें क्या होता है कि आप अपना वेबसाइट बनाए और आप वहां जाकर लोगों से बातें बातें कर सकते हैं और कम्युनिकेट करके बातें कर सकते हैं, मतलब आप बोल सकते हैं। सेकेंडली बेटा, अगर आप कन्वर्जेशनल स्किल्स पे काम करना चाहते हैं तो कन्वर्जेशनल स्किल्स के लिए पहले लिसनिंग स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप टेड टॉक्स ज़रूर देखें, टेड टॉक्स। ये आपको बहुत काम करवाती है, बहुत मेहनत करवाती है। अगर आपको लिसनिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, टेड टॉक से भी मुश्किल होती है,
तो आप कोशिश करें कि पुराने ज़माने के जो कार्टून आते थे इंग्लिश वाले, शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि आप स्टूडेंट है, आपको काम करना है, तो आप वो कार्टून्स वगैरह जो है, कार्टून्स है, क्योंकि कार्टून्स में स्लो बोला जाता है, इस पर्पज से कि जो उसको देखने वाले जो मुखातब हैं वो कम उम्र के होते हैं और वो बहुत ज़्यादा लिंग्विस्टिक में माहिर नहीं होते हैं। तो वो आप अपने आप को उस बच्चे की जगह प्लेस करके सुने, आपको इससे बहुत महारत हासिल होगी इंशाल्लाह। ठीक है। तो ये जो है मैंने आपको एक और केक एप्लीकेशन भी है फॉर लिस्टिंग, मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। वेरी गुड, इन्होंने केक की एप्लीकेशन का बात, केक एप्लीकेशन की बात की है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ केक। ठीक है। मैं आई डिडंट यूज दैट, मैंने जो यूज़ की तो मैंने उसके बारे में बता दिया। और मैंने फोनडी बिल्कुल फॉर चेकिंग पर्पस के लिए यूज़ की थी, क्योंकि मैंने कन्वर्जेशनल स्किल्स में वहाँ से काम नहीं किया। ठीक है। ऑल राइट, वेरी गुड हसन, थैंक यू। और किसी का भी कोई इनपुट है, यू कैन शेयर विदाउट एनी हेजिटेशन। इट्स अ डिस्कशन सेशन, इट्स नॉट एन एडवाइजरी सेशन बाय द वे, इट्स अ डिस्कशन सेशन। हमने इसका नाम भी इसीलिए रखा है स्पॉटलाइट, कि आप हमें स्पॉटलाइट में ना आओ, आप लोगों पे स्पॉटलाइट पड़े। आप कौन है? मुझे नहीं पहचाना जाना ना। हम तो गुमनाम हैं, ऐसे भी हैं वैसे भी सही यार, टेंशन नहीं है। ठीक है। आपने कम्युनिकेशन के लिए क्या किया था? बातें। हमने कम्युनिकेशन के लिए बातें की थी। अच्छा, मैं जो है चूंकि अगर आपको पता चल जाए ना कि आप कमज़ोर हैं, तो आप क्या करते हैं, आप उस कमज़ोरी पे बिला मुबालगा काम करते हैं, बहुत काम करते हैं। इत्तेफाक दर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैंने इसके लिए ये काम किया कि चूंकि मैंने जैसे आपको कार्टून रिकमेंड किए, तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि यार कार्टून थोड़ा मेरे लिए प्रोवोकेटिव हो गया। मैंने बोला यार ये तो ज्यादती है, मैं इतना छोटा थोड़ी हूँ। तो मेरा एक दोस्त है कि उसने एक काम ये किया कि ही टोल्ड मी कि तू एक काम कर, ब्रिटिश सीरीज देख। ब्रिटिश सीरीज से मुराद ये थी कि एक वेब पोर्टल है बीबीसी के नाम से जो है आपका, ब्रिटिश इंग्लिश, ब्रिटिश जो बोलते हैं ना वो थोड़ा ठहर के बोलते हैं, अमेरिकन बहुत फास्ट बोलते हैं, और ब्रिटिश स्लैंग वर्ड्स यूज ज्यादा नहीं करते हैं, अमेरिकन बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो ब्रिटिश जब अंग्रेजी बोलते हैं तो वो आपको अंग्रेजी जो है फील आती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सबटाइटल्स के साथ देखते 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 इट कम्स इनटू माय माइंड। तो ये आ गया। फिर ये है कि कहीं बात करनी हो तो कंटेंट तो डेवलप होता था, तो बातों बातों में भी अंग्रेजी के चंद जुमले बोलना, चंद जुमले बोलना, इससे क्या हुआ कि अगर किसी पूरे अंग्रेजी से भी बात करनी हो तो कर सकते हैं। सेकेंडली ये मैंने फ्रीलांसिंग की है। फ्रीलांसिंग से भी बड़ा फायदा होता है, क्योंकि जो कस्टमर्स है ना, वो तो या तो उनको अपनी लैंग्वेज आती होगी या अंग्रेजी आती होगी। तो अपनी लैंग्वेज जब उसको आती थी, तो जाहिर सी बात है, मिसाल है वो थाईलैंड में लेट्स है, और मुझे थाई थोड़ी आती है, मुझे तो इंग्लिश आती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यूके के कस्टमर जो कि अंग्रेजी के माहिर तरीन है, तो उनसे भी बात करते थे। और अक्सर ऐसा भी होता था कि जब वो बात कर रहे थे तो मैं स्ट्रेट अवे कहता था कि इंग्लिश इज नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज, स्ट्रेट अवे कहता था। उसकी रीजन ये है कि उनको पता होना चाहिए कि अगर मेरी गलतियां भी है तो प्लीज इग्नोर इट। ऐसा होता है। पीकी ब्लाइंडर्स, यस, इज ऑल्सो अ गुड फॉर इम्प्रूवमेंट इन लिसनिंग, यस। कीबोर्ड टाइपिंग स्पीड, बट आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अच्छा देखिए, कीबोर्ड टाइपिंग स्पीड अब इतना बड़ा मसला नहीं है। क्यों नहीं है, सुनिए इस पर बताता हूँ। देखो होता ये है कि अभी आप बैठे हैं घर पे, ठीक है, अभी आप बैठे हैं घर पे, जब आप लर्निंग करेंगे, एक्सेल सीखेंगे, तो एक्सेल में भी आपको टाइप तो करने हैं ना, फॉर्मूला खुद ही आ जाएगी आपको, पहली चीज। दूसरी चीज, आप कीबोर्ड से मानूस हैं, यानी कीबोर्ड आपके जहन में है। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है? भाई रोजाना तुम जो मैसेज टाइप करते हो, ठीक है, तो वो कैसे करते हो? वो सेम कीबोर्ड जो आपके एंड्रॉयड में है ना, वो सेम कीबोर्ड यहाँ है। चंद एक जो साइड वाले एरिया के अलावा बाकी सारा कीबोर्ड यही है। तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ उंगलियों को आदी बनाना हो, वो हो जाएगी। इतना बहुत बड़ा मसला नहीं। एक जमाने में ये भी एक स्किल कंसिडर होती थी, लेकिन ये क्लीशे हो गया, क्योंकि एवरीवन नोज कि क्वेलिटी कीबोर्ड्स आजकल मोबाइल के अंदर भी होते हैं। तो विल कम टू नो। और अगर किसी को स्किल सीखनी भी हो ना, ये तो कुछ ना करे भाईजान, टाइपिंग की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। हम लोग अपने ज़माने में तो सीखते थे, टाइपिंग मास्टर के नाम से एक सॉफ्टवेयर आता था,
इसमें कौन सा है, फॉर टाइपिंग की वेबसाइट भी है, बिल्कुल सही है। स्पीड टाइपिंग की मैंने वेबसाइट यूज़ नहीं की अपने ज़माने में, मैंने टाइपिंग मास्टर के नाम से एक सॉफ्टवेयर होता था, तो टाइपिंग मास्टर्स में गेम्स होती थी और फलाना, और चकाचक 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 लिखते रहो, और बस वो आदत हो गई भाई, और कुछ नहीं, आदत हो गई। अब वो मैं नहीं कह सकता इसको कि यार ये डेवलप उसी से आदत हो गई। मसल मेमोरीज हैं, ए किधर है, एस किधर है, और सारा याद होता है। ठीक है। तो ये जनाबे मन मैंने जैसे आपको बताया लैंग्वेज के बारे में, स्ट्रेटजीज के बारे में, आईटी टूल्स के बारे में, कोर सब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है। और अपनी जो है और भी बहुत सारी नॉन कोर स्किल्स हैं, इस पे भी हम बात करते रहेंगे। लेकिन सवाल हमारा वहीं पर आ जाता है कि हम जो कंक्लूजन पे पहुंचे, वो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन बेटा बहुत सिंपल है। आपको खुद पर काम करना है, पहली बात। आपको खुद पर ऐसे काम करना है कि आपने अपने आप को आगे के लिए तैयार करना है। ठीक है। आप जितना आगे चलते चले जाएंगे, आपको अपने लिए, आपको नजर आएगा कि अब आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे सर मुझे याद नहीं रहता, सर मैं चीजें भूल जाता हूँ, सर ये कर लेता हूँ। आप यकीन माने, ये आहिस्ता आहिस्ता अंदर बिल्ड होती चली जाएगी। आपको नहीं पता चलेगा। मैं आपसे पूछूं भाई, आपने जो इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन, यानी कि ये दा को दा बोलते हैं, डैड को डैड बोलते हैं, बेड को बेड बोलते हैं, ये कब सीखा था? किसको याद है ये? कोई बंदा मुझे बता दे उसको कब याद है। कोई बता सकता है मुझे? हम्म। बचपन? अबे बचपन में कब हाजी साहब? मुझे भी पता है बचपन में ही सीखा होगा, ये तो कोई बिल्कुल बदीही सी बात है। बचपन में कब? कौन सा वो ऐसा पॉइंट था कि आपने बोला मैंने ये वाला वर्ड सीख लिया, कि ये मैंने प्रोनाउंसिएशन आ गई? डोंट रिमेम्बर, ऐसा ही है। मैं आपको बताऊं, अकाउंटिंग भी आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे ना, आपको नहीं पता चलेगा, वो आपके अंदर बिल्ट इन हो जाएगी। अच्छा, कभी कभार ऐसा देखा है आपने कि आपने कोई लफ्ज लिखा, ठीक है, आप वो लफ्ज लिख रहे हो, आपको लगा नहीं यार ये लफ्ज में है ना कोई मिस्टेक है, लेकिन समझ में नहीं आ रही क्या है। यानी ये लफ्ज लिखा, आप कह रहे हैं यार इसकी स्पेलिंग में कुछ भंड है, लेकिन याद नहीं आ रहा है क्या, ऐसा कुछ हुआ है कभी? यार स्पेलिंग ठीक नहीं लग रही। यस सर। लेकिन आप उसमें रिमेंबर नहीं कर पाते, याद रखिएगा कि कौन सी मिस्टेक है। यस, मेनी टाइम्स, यस। क्यों होता है ऐसा? ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखिए, जैसे प्रोनाउंसिएशन जो है, आपने जैसे जिस तरीके से सीखी आपको याद होगा, और ये आपने अच्छी उम्र में बिल्कुल सीखी होगी, बिल्कुल बचपन में नहीं सीखी होगी, इसीलिए आपको पूरा इंसिडेंट याद है या चीजें हैं। क्वाइट ऑफन, हसानी बिन अली भी बिल्कुल यही कहते हैं, क्वाइट ऑफन। यानी आप देखते हैं यार ये कुछ गड़बड़ है इस लफ्ज में ना, ये कैसे हो रहा है, हाउ इट इज बीइंग हैपनिंग। पता है क्या मसला है? उस वक्त आपकी पिक्टोरियल मेमोरी काम कर रही होती है। हम मेमोरी में पिक्चर भी सेव करते हैं। यार ये लफ्ज की पिक्चर जो है ना, कोरोबरेट नहीं, सिक्स सेंस इंडिकेट ना, ना सिक्स नहीं है, फिफ्थ ही करता है। आपकी जो मेमोरी होती है ना, इसमें पिक्टोरियल मेमोरीज भी होती है, और पिक्टोरियल ब्लॉक्स भी होता है। तो वो पिक्टोरियल ब्लॉक कहता है कि इन अ कंप्लीट वर्ड ये पिक्टोरियल मेमोरी आपको सेंस नहीं कर रही। ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो ये क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि आपका माइंड जो है, कहीं ना कहीं वो पुरानी चीज सेव है। सही है। सिमिलरली आप जब ये पढ़ेंगे तो शुरुआत में आपको फर्क भी नहीं पता चलेगा, ये भी मैं बता दूं। लेकिन आप लोगों ने हार नहीं माननी है। थोड़ा 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 अपने आप को इसका आदी करना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आदी करना है। तो जनाब मन ऐसा ही है। तो ये चीज़ों को देखना है आपने। मैं किताबों का सारा लिख दूंगा, आप लोगों को किताबें रिकमेंड कर दूंगा, 15-20 किताबें आप साल में। हाँ ये सर वो वर्ड देखने में से और लग रहा होता है, वही है ना, पिक्टोरियल मेमोरी है। इमेज होती है आपके दिमाग में, आपको नहीं पता होता। दैट्स गुड। ठीक है। तो जनाब मन, ये मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगी है। तो मैं आपको यही कहूँगा, अच्छा लगा आप लोग सबों ने ज्वाइन किया, और आप लोगों ने अपने वक्त का जो है बड़ा मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे जब फील होता है ना
कि हमारे पास जो लोग हैं वो समझते हैं इस चीज़ को कि यार हमें जो है ज़रूरत है, और हम उस चीज़ को लर्न कर सकते हैं। आप यकीन माने, मैं बड़े जो है बिला मुबालगा एक आपको बात बताता हूँ। अक्सर मैं यहाँ पर लोगों को कहता हूँ, और एक बच्चा अभी बीच में आया था मेरे पास ना, मैं नाम नहीं कोट करता, वो बच्चा पहचान लें, लेकिन बहरहाल उसने कहा यार मैंने सुना है ये क्यों हर कोई सीए में पढ़ाने के लिए आ जाता है। तो मैंने उसको कहा कसम खुदा की वो खिदमत करने आते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल सिर्फ अपनी मेमोरी को पक्का रखने के लिए अपना वक्त निकाल के घर पे से यहाँ आ रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल जितने टीचर्स हैं, नहीं है ज़रूरत, नहीं है ज़रूरत। मैं आपको देखो, एक है फुल टाइम टीचर और एक है वोकेशनल जो प्रोफेशनलिस्ट इंडस्ट्री में है। इंडस्ट्री वालों को कसम से ज़रूरत नहीं है। ऐसी कोई खास आवश्यकता नहीं है कि घर से निकल के, अब मेरा घर यहाँ से कोई तकरीबन, मैं अगर काउंट करूँ कोई 7 8 10 किलोमीटर दूर है, यहाँ से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर है। अब कराची में बारिश के अंदर 10 किलोमीटर गाड़ी चला के आना, ठीक है, तो सही सही, ऑल राइट, ठीक है ठीक है, मैं इस पे बात करता हूँ हबीब रहमान, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट, उसको भी क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे मैं अपना वही बता रहा हूँ कि 10 किलोमीटर आपकी गाड़ी निकाल के सेट करके, क्योंकि कमिटमेंट थी आना था मुझे, गाड़ी निकाल के सेट करके यहाँ पर आना, पानियों से गुजार के और ये सब। अब सवाल ये पैदा होता है कि कहीं ना कहीं आपका माइंड आपसे क्वेश्चन करता है डज इट रियली वर्थ। तो ये सवाल जो है ना आपको पिन की तरह चुभोता है। लेकिन आप याद रखिएगा, कुछ फैसले जो है ना जब आप कर लेते हो, तो वो फैसले आप उस पे जो है ना अटल होके देख रहे होते हो कि मैंने करना है, मैंने इस कम्युनिटी के लिए काम करना है। अगर दुनिया में हर शख्स यही सोचे या शेख अपनी अपनी देख, तो यकीन माने कि दुनिया बहुत बुरी हो जाएगी। दुनिया बहुत अलग हो जाती है, बहुत बुरी हो जाती है। तो इट मीन समवन हैज टू ओवर वर्क फॉर समवन, सही है ना? तो मेरी ख्वाहिश भी यही है, मैं चाहता भी यही हूँ कि आप लोगों में से अगर किसी भी बंदे के साथ मेरी कुछ बातों से या मेरी कुछ एडवाइस से अगर कुछ भी एक चीज भी आपको क्या कहते हैं इसको, ऐड हो गई और वो आगे जाके कामयाब हुआ, तो ही विल श्योरली रिमेम्बर मी इन हिज प्रेयर्स। समझ आ रही है बात? तो और कुछ पर्पज नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि अपने आप को जो है इस तरीके से सोचने पे मजबूर करें। हम्म। अच्छा जी। ठीक है। कुछ भी याद नहीं होता, मुझे इंसिडेंट को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स नहीं मिलते हैं, कुछ भी याद नहीं होता, मैं सिर्फ सुन ही सकता हूँ इस चीज़ से भाग जाता। अच्छा देखिए, बात सुने, हसन भाई गालिबन आपका नाम है या हानी रजा है, कौन है असल में? दोनों दो नाम है एक जैसे हैं। हबीब रहमान है गालिबन ना, हबीब रहमान साहब। दो चीज़ें हैं, कि एक बात तो है हमारे हानि भाई की कि वो कहते हैं कि कैन वी स्टिल इम्प्रूव अवर वे ऑफ कम्युनिकेशन वाइल स्टडिंग अवर कोर्स ओनली। यस। दूसरी है, मुझे स्टूडेंट डिस्क्राइब करना आता है यानी। तो पहली बात कर लेते हैं हानि भाई की। देखें, अगर ऐसा मुमकिन है और आप समझते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, डू इट। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा माइंड, पता है हमारा माइंड है ना, पढ़ने के लिहाज से माइल स्टोन की तरह काम करता है। जैसे हमारा माइल स्टोन वो खत्म हो जाता है, हम उस चीज को साइड पर करते हैं और इसके बाद हम नए धंधे में लग जाते हैं। ऐसे ही है, नया सोचना शुरू कर देते हैं। अब आते हैं हम दूसरी चीज की तरफ, जो आपने सवाल पूछा कि हम कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो, यानी आप साथ ही साथ करें, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे, मुश्किल हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता आप नए कोर्सेज लें, पेड कोर्सेज लें, नहीं, मैं कह रहा हूँ सिर्फ अपनी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर लें। कोई नई चीज, कोई नई किताब, अंग्रेजी नहीं आती रेनन मार्टिन पढ़ें। अंग्रेजी की बहुत बच्चों वाली किताब है, ग्रामर ग्रामर के लिए, ग्रामर पढ़ें आप, टेंशन नहीं लें।
अगर आपको अंग्रेजी की चीज, आप बहुत से लोग होते हैं यार डॉन पढ़ो, बट डॉन इतना मुश्किल है, हम जैसे आज भी उसमें वर्ड ढूंढ रहे होते हैं। वो बनाया ऐसा गया है यार। डॉन से अंग्रेजी की वोकेबलरी अच्छी हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आमी तौर पर हम जो कन्वर्जेशन में यूज करते हैं वो अंग्रेजी नहीं होती जो डॉन में लिखी हुई है। ठीक है। अब जैसे एक वर्ड है फ्लेवर कास्टर्ड। अब आप लोग जब ये वर्ड को ढूंढोगे, इस वर्ड को देखोगे, तो आप हैरान हो जाओगे यार इसके मीनिंग क्या है। तो इसी ये जो चीजें होती है ना, ये आप जो एडिशन हो रही होती है, चीजें आ रही होती हैं जो हम लोग बता रहे होते हैं, हर कोई अपने तजर्बा से बताता है। मेरा तजर्बा ये है, मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ वैल्यू एडिशन करने की कोशिश किसी भी जिहत से करें, मुझे कोई मसला नहीं है। अगर आप इन वेबसाइट से नहीं किसी और से करते हैं उससे कर लें, आप कोई और बुक से करते हैं, लेकिन करें। मेरा मुद्दा एक ही है, वर्क ऑन योरसेल्फ। आप जब सब कैफ क्वालिफाई करते हो और मार्केट में जाते हो, मुझे एक बच्चे साहब, मैं 41 वाला हूँ, मुझे फर्म नहीं ले रही, तो मैंने बोला दूसरे 40 वाले का जो जो रेफरेंस दे रहा है जिसको फर्म ने लिया है, तो तुझ में और उसमें क्या फर्क है। देयर मस्ट बी समथिंग। अब बच्चा आएगा बोलेगा रेफरेंस है और ये है, मैं सच बता रहा हूँ रेफरेंस वाले भी पास आउट नहीं होते हैं, क्योंकि रेफरेंस सिर्फ आपको इंटरव्यू करवा देगा। अब इंटरव्यू में आपने जिंगल बेल बंड मारा तो आप उसमें क्या कर सकते हैं यार। ठीक है। ऑल राइट। ठीक है। ऑल राइट। बहरहाल हम जो है पहले एक छोटा सा, हानी भाई मैं 5 मिनट आपसे लूंगा कि एक छोटा सा हमारा भाई है उसकी भी बात सुन लेते हैं। हबीब भाई देखिए, परेशान होने की नीड नहीं है। सबसे पहले आप अपने आप को बोले ऑल इज वेल, ठंडी सांस ले, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है आप नहीं बोल सकते, नहीं लिख सकते, नो वरीज। काम रहे, सामने वाले को बोलने दें। कभी कभार किसी को थका देना आपकी हतक की इज्जत नहीं है। याद रखें, कोई आपकी इज्जत नहीं, मतलब कि आपकी इज्जत को मजरू नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह ताला ने आपकी इज्जत को मजरू करना नहीं लिखा। और बसा औकात जिसको हम इज्जत को मजरू करना समझ रहे होते थे ना, वो मजरू नहीं होती है। देखो, आप समझते हैं कि आप इंसान हैं और आपके साथ ये वाकयात हुए हैं, मैं कहता हूँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल बशर थे। लेकिन आप देखें, क्या उनको नहीं सताया गया, क्या उनको नहीं तंग किया गया। जामिउल कलाम, आप इतने जामिउल कलाम थे कि लोग आपकी सुनते थे तो शहर में मुब्तला हो जाते थे, कि आपकी बातों के शहर से नहीं निकल सकते थे। ऐसा लोगों पर गलबा तारी था कि जब दुश्मनाने इस्लाम ने आप पर इल्ज़ाम भी लगाना था ना, तो एक ने मशवरा दिया कि हम इसको कहते हैं कि ये झूठा है, नाउजुबिल्ला मिन जालिम। लेकिन आपको पता है कि मजमूई लोगों ने बोला बोला ये बात कोई मानेगा नहीं भाई, क्योंकि आज तक किसी ने झूठ बोलते हुए इनको नहीं देखा, तो उनको भी सताया गया। तो आपने घबराना नहीं है। आपने क्या करना है, जो जो आउटकम आते जाते हैं आप रिकॉर्ड करते चले जाएं। आज एक वकैब सीखें, दूसरी सीखें, तीसरी सीखें, बात करने का सलीका सीखें। इट्स नॉट अबाउट द वर्ड्स, इट्स अबाउट हाउ यू परसीव अदर्स इंटेंशन। मुश्किल को मुश्किल बोलेंगे ना, तो वो मुश्किल आपको खा जाएगी। और मुश्किल के सामने हंस देंगे ना, वो बर्फ की जो आइसक्रीम जिसे पिघल जाती है ना, वैसे पिघल जाएगी। इतने आपने अपने ऊपर काम करे कि मुश्किल को मुश्किल हो जाए आपके पास रहने में, परेशान ना हो। माइंड मैप दे दीजिए, हाउ शुड आई लर्न माई सब्जेक्ट एंड एडजस्ट द वे ऑफ कम्युनिकेशन। कुछ भी नहीं करना, माइंड मैप बहुत सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबसे पहले अपनी किताबों के अंदर काम करें, जो आपकी किताबें हैं, जो आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहें, जो आप कोर्सेज पढ़ रहे हैं पढ़ते रहें। इसके बाद आप सिंपल काम ये करें कि आप अपने है ना 24 आवर्स का डे है ना उसको डिजाइन करते हैं। नॉर्मली लोग इस तरीके से डिजाइन करते हैं 8 + 8 + 8, यानी 8 आवर्स सोने के हैं, 8 आवर्स जो हैं आपके काम करने के हैं नॉर्मली। और 8 आवर्स में आपके पास बाकी सारी चीजें आ जाती हैं।
तो इसमें ना चाहते हुए भी आपके पास 5 आवर का लीजर टाइम होता है। सही है। चूंकि आप स्टूडेंट हैं, इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कर लेते हैं। मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ, नॉर्मली स्टूडेंट जो हैं, नॉर्मली स्टूडेंट्स वो 3 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। 3 सब्जेक्ट्स का मतलब ये है कि हर सब्जेक्ट उसको 3 घंटे पढ़ना है, तो 9 आवर्स तो बेटा ये होगा। सही है। अब उसके पास रह जाते हैं 15 आवर्स। 15 आवर्स में से 8 आवर्स तो वो सो जाएगा, बाकी कितने रह गए? 7 आवर्स। 7 आवर्स के अंदर आप डिजाइन कर लें कि रोजाना आपने, ज्यादा नहीं, 15-15 मिनट के 2 सेशन, 15-15 मिनट से शुरू करें। 15-15 मिनट के 2 सेशन आपने क्या करने हैं? आपने बुक रीड करनी है। ठीक है। आपने अगर कम्युनिकेशन सीखनी है तो उसके लिए आपने लिसनिंग के लिए, जैसे कि मैंने कहा, कोई कार्टून्स वगैरह ये वो आपने वो सुनना है। और अगर आप एडिशनल 15 मिनट कर सकें तो आप वहां पर एक काम करें कि वहां पर आप राइट, या जिसको हम कहते हैं बेसिकली वोकैब बिल्डिंग, उसके ऊपर काम कर लें, जो कि मैंने वोकैब, बस दैट्स इट, फेयर इनफ। बुक रीडिंग क्यों करनी है? उस्लूब समझ आएगा। बच्चे आज, अभी मैं एक रिसेंटली मेरे पास एक बच्चा था, तो वो ईमेल लिखने लगा, और क्या है सलमान भाई ये ईमेल लिख रहा हूँ क्या है? मैंने बोला तुमने पर्सोनिफाई क्यों किया हुआ है इसको? आई यू जरूरत नहीं है, तुम सबको पैसिव में लिखो। बोलता है पैसिव से क्या फायदा होता है? मैंने, पैसिव से ये फायदा होता है कि यू आर नॉट टू बी ब्लेम्ड। ये कम्युनिकेट हो चुका है या ये कम्युनिकेशन मुझे रिसीव हुई है, दोनों में फर्क है। वो कल बोलेगा ये कम्युनिकेशन रिसीव हुई, तो आप बोलोगे ये कम्युनिकेशन रिसीव हुई थी, मुझे थोड़ी हुई थी, डिपार्टमेंट में दूसरे को भी हो सकती है। तो दीज आर द थिंग्स। और नॉर्मली प्रोफेशनल वर्ड्स में मेल्स जो लिखी जाती हैं वो लिखी पैसिव जाती हैं, एक्टिव लिखी ही नहीं जाती। एक्टिव प्रोवोकेटिव होता है, पर्सोनिफाई होता है वो। इस तरीके की चीजें से चीजें होती हैं। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी टेल मी, आज सेशन को यहीं तक समाप्त करते हैं। मुझे बताएं कि व्हाट्स योर व्यू, वेदर these type of sessions should be continue in future. सेकंड सेशन व्हेन? वेरी नेक्स्ट वीक मेरे दोस्तों। तैमूर साहब कहते हैं सेकंड सेशन इट्स बेनिफिशियल, यस, गुड, थैंक यू। एंड और कोई जो इसमें कुछ एडिशन करना चाहे? थैंक यू। अब एक चीज मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, मुझे बताएं नेक्स्ट वीक आप लोग क्या सुनना चाहेंगे। मेरे पास तो टॉपिक की एक पूरी लिस्ट है, लेकिन मैं चाहूंगा आप लोग किस एरिया में चाहेंगे कि मैं आप लोगों को गाइडेंस दूं, या मैं किस तरीके से आप लोगों के लिए मुआवनत करूं। आईटी, ऑल राइट। और कोई बंदा इस हवाले से कोई ऐड करना चाहे हसन रजा के अलावा? सर आपको जो बेहतर लगे, ठीक है। अगर ओल्ड एफटीएस फिर कहे स्किल हूँ, इस पे भी सेशन होना चाहिए, फर्म इंडक्शन का, राइट।
यानी कि मिड करियर क्राइसिस, ऑल राइट, उसको हम कहते हैं मिड करियर क्राइसिस। फंस गया हूँ, आंखों कहाँ जाऊं। ठीक है, इधर जाऊं उधर जाऊं मैं किधर जाऊं। ऑल राइट। ऑल राइट, चले जी, गुड हो गया। आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल, यू गाइस, टू ऑल ऑफ यू गाइस, बिकॉज देखें, टीचर क्या चाहता है? टीचर चाहता है कि जिसके लिए वो एफर्ट कर रहा है कम से कम वो उससे बेनिफिट लो। और एटिकेट ऑफ डीलिंग वन ऑन वन विथ एनी सीनियर और मैनेजरियल पोस्ट, हजरत ये भी सिखा देंगे आपको, टेंशन ना ले। हम इधर बात करेंगे कि पीपल मैनेजमेंट पे बात करेंगे। इसको हम कहते हैं रॉन्ग थिंग दैट वी शुड अवॉइड, रॉन्ग थिंग दैट वी शुड अवॉइड इन दिस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। यस, ठीक है। यानी कि आप कह रहे हैं कि एक सेशन हो चाहिए व्हाट नॉट टू डू इन लाइफ टेक्निकली, ठीक है सर। नेक्स्ट टाइम सेशन एंड टाइम एग्जैक्टली बेटा, सेम टाइम सेम डे। हमने सिर्फ इसको इसीलिए किया हुआ है ताकि वो हमारे दोस्त जो इस वक्त इंडस्ट्री में फर्म्स में काम कर रहे हैं, वो सी ए सी सी ए बैकग्राउंड के नहीं है, आई सी ए में बैकग्राउंड के नहीं है, हम जो है उसके साथ भी मुआवनत करें ताकि उनको भी पता चले कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री एंड हाउ दिस शुड बी, अपना क्या कहते हैं, हाउ दिस शुड बी गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर देम। तो ये सारी चीज़ें, तो इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पे काम करेंगे, इसके ऊपर मज़ीद देखेंगे। इंशाल्लाह बहुत सारे मुझे सजेशन मौसूल हुए हैं और मैं चाहूँगा इंशाल्लाह इस सजेशन पे गौर व फिक्र करके आप लोगों को इस पे बताऊँ। बाकी रही बुक्स की और चैनल्स की, मैं पूरी लिस्टिंग जो है इंशाल्लाह व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोग जो है बिस्मिल्लाह करें, आज से इस पे काम करें। और इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल जो है हम इसके ऊपर काम करते रहेंगे। और कोशिश कीजिएगा कि अपनी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों के साथ साथ दीनियात को भी फोकस करें, क्योंकि असल ज़िंदगी वही है मेरे दोस्तों। उखरवी उखरवी फैसले जो हैं, उखरवी जो चीज़ें हैं, उस पर भी देखें अपने आप को, क्योंकि अल माल वल बनूना जीनतुल हयात दुनिया, ये सिर्फ माल औलाद दुनिया की जीनतें हैं। हमने असल तो लेके जाना है, अपने आमाल को ही लेके जाना है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए इसके ऊपर जारी रखें, और इंशाल्लाह अल्लाह अपना इंशाल्लाह जो है हम अगली नशिस्त में मिलते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।